अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों बड़े मज़ेदार से। पहला सफ़र ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार है। आप उसको रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। असल चीज़ है रमज़ान में फूड से आप एनर्जी हासिल करना, ताकत, तवानाई। जो रोज़ों की वजह से दिन भर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारी एनर्जी ख़त्म होने लगती है। वैसे हमें पता नहीं चलता, दिन भर हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं तो एनर्जी हमारी 100% बिल्ड रहती है। लेकिन रमज़ान में क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है तो एनर्जी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने खाने को कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करें खाने में से कि एनर्जी हमारी बहुत तेज़ी से बिल्ड हो जाए और अगले दिन के रोज़े के लिए एक ताकत, एक एनर्जी हमें जमा हो जाए। तो माह रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ईद वाले दिन के लिए एक ख़ास तोहफ़ा, ताकि आने वाले मेहमानों की तवाज़ो आप बहुत अच्छे से कर सकें। राइस पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे राइस ना बनते हो। और राइस को अगर देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी एक्सपोर्टर है राइस के हवाले से। और द बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें कि बहुत कीमती और मज़ेदार राइस सिर्फ हमारे इंडिया और पाकिस्तान के पास है, जो पूरी दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा राइस खाए भी एशिया में जाते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान में तो सिस्टम ये है कि जनाब दोपहर में भी राइस तो रात में भी अगर मज़ेदार राइस मिल जाए तो क्या बात है। चलें जनाब, आज राइस से रिलेटेड मज़ेदार सा एक सफ़र है और उसको हम देखेंगे। अच्छा, इसके लिए आपने तैयारी जो करनी है वो ये कि राइस को हमने टाइम को सेव करने के लिए इसको राइस को उबाल के रख लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि राइस बिल्कुल ओवर कुक ना हो, थोड़े से खड़े राइस रहने चाहिए, जैसे हम चाइनीज़ के लिए बॉईल करके रखते हैं। इन राइसों को एक साइड में रख दें, लेकिन ये काम आपने एक सीक्वेंस में करना है, यानी कि राइस को उबाल के रखेंगे और फिर तमाम चीज़ें उबालने से पहले ये तमाम जो मेरे पास लाज़िमात हैं इनको आपने किसी को उबालना है, किसी को काटना है, किसी को छीलना है, ये सारी तैयारी कर लेंगे। जब ये तैयारी हो जाए उसके बाद आपने राइस को उबालना है और राइस को उबाल के स्टैंडर में रखें। और अब आ जाएं इसकी इसको कंप्लीट करने के बाद, कंपाइल करने के बाद, यानी कि इनको मिक्स एंड मैच करने के बाद वो क्या तरीका है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे पास मौजूद है एक 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा गुड़ का। अच्छा, गुड़ पुराने दौर में तो बहुत ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल था। गुड़ की चाय, गुड़ के चावल और गुड़ के मीठे, गुड़ की मिठाइयाँ और लातादाद चीज़ें गुड़ की बनती थी। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं यहाँ यूथ यंगस्टर को गुड़ का नहीं पता। ना आपको इस तरीके के घरों में गुड़ के चावल बनते हुए नज़र आएंगे, ना गुड़ की चाय बनती हुई नज़र आएगी, ना गुड़ के मीठे बनते हुए नज़र आएंगे। और गुड़ जो है अल्लाह ताला का एक करिश्मा है, सिंपल सी चीज़ है। अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में कहें तो गन्ने का रस है, ये डायरेक्ट प्योर। इसमें किसी भी चीज़ का केमिकल शामिल नहीं है, कोई प्रोसेसिंग इसमें शामिल नहीं है, कोई और टेक्निक इसमें शामिल नहीं है। प्योरली गन्ने के जूस को बड़ी कढ़ाई में रख के पका के और उसको सुखा लिया जाता है, तो ये गुड़ बन जाता है। अब इसी गुड़ के बाद इसकी अगर मशीनों में प्रोसेसिंग करेंगे और इसको एक ख़ास अमल से गुजारेंगे तो वो क्रिस्टलाइज चीनी, शुगर बन के हमारे घरों तक आ जाएगी और हम उसको कहते हैं वाह मज़ेदार मीठा है। और चीनी के बग़ैर तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है जीना। और वो फैमिली मेम्बर जो अल्लाह ना करे शुगर के पेशेंट हैं, वो उनसे जाके पूछें कि मीठा क्या चीज़ होती है। क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
हमें जितनी वाफिर मकदार में ये चीज़ें मिल जाती हैं, हमें इनकी कदर नहीं होती, और जब ये चीज़ें हमसे छिन जाती हैं तो फिर हमें इसका एहसास होता है कि कितनी कीमती चीज़ें हमसे छिन गई। गुड़ को आपने थोड़ा सा छुरी से या कद्दूकश से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। एक टुकड़ा, अगर वेट की मैं बात करता हूँ तो मेरे ख़्याल से कोई 15 या 20 ग्राम का एक टुकड़ा होना चाहिए, 1.5 इंच का टुकड़ा। और इसको इस तरीके से आपने नाइफ से या कद्दूकश से काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब, और इसकी कुकिंग का अमल राइस को कंप्लीट करना। चलें जनाब, इस बात का इत्मीनान कर लें कि कोई गुड़ का बड़ा टुकड़ा ना हो, और अगर बड़ा हो तो उसको आपने बारीक काट लेना है ताकि ये गुड़ हमारे पास डन। अब हमने क्या काम करना है जनाब, इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन आपने ले लें, बड़ा सिंपल सा, जिसमें आप बिरयानी या कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते हैं, और ये उबले हुए राइस आपने इसमें शामिल कर देने हैं। ये लीजिए, ये राइस फैला दिए हैं हमने, और ये जो अभी आपके सामने गुड़ का एक टुकड़ा हमने काटा है, ये राइस के ऊपर एज इट इज ये फैला देंगे। राइस बिल्कुल ठंडे नहीं हो, हाथ के हाथ आपने राइसों को उबालना है। उसके बाद हम यहाँ पे छुआरे, जो नॉर्मल रेगुलर छुआरे होते हैं, और ईद की बड़ी अच्छी इसकी एक ख़ास तौर पे ईद वाले दिन आपको घरों में छुआरे ज़रूर मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो कर रख दें या हल्का सा जोश दे लें, और उसके बाद इसको नाइफ़ से काट के अंदर क्या जो गुठली होती है इसकी वो रिमूव कर लें, और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक में मैं इसको काट लेता हूँ और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे छुआरों को काटने के बाद थोड़ा सा मज़ीद हमने इसको नरम कर लेना है। अच्छा, 1 2 4 छुआरों को हमने साबुत रखना है, याद रखिएगा, ताकि ये नज़र आ जाए कि जी इसके अंदर छुआरे भी मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ लोग ड्राई नट्स से थोड़े से एलर्जिक होते हैं, तो उनको दूर से नज़र आ जाए कि इसके अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। याद रखिएगा, ये फूड की आईडी कहलाती है। और ये ज़रूर आपने देखा होगा, अक्सर किसी खाने पे अदरक ऊपर होती है, हरी मिर्च रखी हुई होती है, या इस किस्म की चीज़ें होती, तो उससे वाज़ेह तौर से यह चीज़ हल्की सी ऊपर छिड़की भी होती है। तो ये बेसिकली कस्टमर को खाना ख़ुद बताता है कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है और आप इससे एलर्जिक नहीं हैं तो बिस्मिल्लाह खाइए, और अगर इससे एलर्जिक हैं तो फिर पीछे हट जाएं। तो यहाँ पे छुआरों को बारीक काट के बॉईल कर लें या पहले बॉईल कर लें। अच्छा, पहले बॉईल करने में ये होगा
कि काफ़ी देर आपको इसको उबालना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि छुहारे की गुठली निकाल के और उसको काट लें और फिर गर्म पानी में 2-3 मिनट का जोश दे दें तो वो एकदम नरम हो जाएंगे। और उसके बाद ये छुहारे भी हमने इस तरीके से इस पर गुड़ के बाद फैला देने हैं। ठीक है, यही अमल हम करेंगे बादाम और पिस्ते पे। बादाम को छील लें हल्के से गर्म पानी में जोश दे के, और यही अमल हमने पिस्ते में करना है। अच्छा, दोनों 25-25 ग्राम के बराबर लेंगे और रफली सा इसको हमने थोड़ा सा, अब आपकी चॉइस है, अगर तो आपने बहुत ही स्पेशल किसी मेहमान की दावत दी है तो फिर ये एज इट इज़ साबुत इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल घर के लिए आप बना रहे हैं तो फिर इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा हम कर सकते हैं, हल्का हल्का सा, ताकि बराबर सबको इसकी जायका, इसकी लुक मिल जाए। हल्का सा रफली सा चॉप कर लें, छोटा बड़ा करके, बिल्कुल खीर की तरह बारीक मत काटिएगा। ज़रा सी लालच करके हम अपने हाथ से अपने खाने को ख़राब कर लेते हैं, तो थोड़ा सा छोटा करने का मकसद है। और फर्स्ट जो चॉइस है वो छिले हुए बादाम पिस्तों को साबुत शामिल करने की। ठीक है, तो ये बादाम पिस्ते। अच्छा, यहाँ मेरे पास मौजूद है खुबानी। ये क्योंकि सीज़न में जब फ्रेश होती है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, सीज़न में नहीं मिलती तो फिर इसको सन ड्राई कर लिया जाता है खुबानी को, और फिर इसको साल के 12 महीने बेचा जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि खुबानी को नरम थोड़ा सा कर लें, गर्म पानी में सोख भिगो दें, इसको उबालिएगा नहीं है इसको। ठीक है, और उसके बाद इसकी ये बीज की जो बीज है, गुठली जिसको कहते हैं, इसमें एक छोटा सा बादाम भी निकलता है। अगर चाहें तो वो बोनस है, इसको तोड़ के बादाम इसमें से आप हासिल कर सकते हैं या क्या। और इसको आपने इस तरीके से 1 की 2 करके अपने इन राइस के ऊपर फैला देना है। जैतून का तेल। अच्छा, जैतून के तेल के बारे में ख़ास तौर पे ये है कि इसको डायरेक्ट नहीं पकाया जाता। हमारे बहुत सारे घरों में, बल्कि मैं कहूँगा तकरीबन ज़्यादातर घरों में जहाँ जैतून का तेल इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ी सी हैरत भी होती है, थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इनको ये तो पता चल गया कि जैतून का तेल बहुत अच्छा है, खाने में सेहतमंद है, सेहत बख्श है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जैतून जैसी एक ऐसी चीज़ हमें अता करी कि जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है, जिसका ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारी कुरान जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारे प्यारे नबी की वजह से हम तक पहुंचा, उसमें अगर किसी चीज़ का जिक्र हो और वो चीज़ इंसान के लिए नुकसान दे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात ये है जनाब कि क्या हमें उसके इस्तेमाल का तरीका मालूम है, तो ये तरीका हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। याद रखिएगा, राइस उबालते वक्त हमने नमक शामिल नहीं किया। और यहाँ जैतून का तेल, ये चम्मच से आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर शामिल करना है। अच्छा, जैतून के तेल की बात हो रही थी,
तो जैतून के तेल को डायरेक्ट आपने नहीं पकाना। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन अंडा फ्राई कर रही हैं और पैन के अंदर जैतून का तेल डाला और नॉर्मल ऑयल की तरह इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, उससे जैतून के तेल की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मैंने देखा है घरों में कढ़ाई या कुछ और बना रहे हैं या कौरमा बना रहे हैं तो उसमें पैन में जैतून का तेल डाला और लहसुन अदरक डाला और उसको कड़कड़ा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर चीज़ खा रहे हैं। तो जहन में रखिएगा, जैतून का तेल डायरेक्ट नहीं पकता। अब आप इसके बारे में रिसर्च कर लें पूरी दुनिया की। आपके हाथ में टैब है, आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप रिसर्च कर सकते हैं कि डायरेक्ट जैतून का तेल कच्चा खाया जाता है। आप डायरेक्ट इसको रायते की तरह खा लें, सैलेड पे डाल के खा लें, बहुत सारे और रास्ते हैं उस पर बस वो खाए जाए। जैसे अभी हमने राइस के ऊपर जैतून का तेल डाला, अब ऑयल पे ज़्यादा डायरेक्ट हीट नहीं आएगी। यहाँ मेरे पास बहुत थोड़ा सा जर्दे का रंग जो 2 या 3 या 4 जगह पे मैं राइस में शामिल करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको महंगा बनाना है तो इस जर्दे के रंग की जगह आप 2 पैकेट ज़ाफ़रान के शामिल कर सकते हैं। बस 4 का कॉर्नर डिसाइड करके थोड़ा थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करेंगे और उसके बाद जनाब, अच्छा याद रखिएगा, राइस में खड़ा राइस है, थोड़ी सी राइस में कसर है और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमें हमारे राइस की स्टीम बन सके। तो टोटल जो पानी का इस्तेमाल होगा वो हाफ क्वार्टर कप के बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, मुज़ायका नहीं है। और अब यहाँ पे इसको हमने दम दे देना है। बल्कि मैं दम इसको इधर दूँ ताकि मैं इस चूल्हे पे अपना बाकी का काम कर सकूं। अब इसको हमने दम पे छोड़ देना है, छेड़ना नहीं है, नॉर्मल जैसे हम राइस को दम देते हैं। हम आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ और दूसरा सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल। क्वार्टर कप के बराबर जैतून का तेल इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम चिकन ब्रेस्ट, और इसके हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं। छोटे छोटे क्यूब काट लें इसके। दो ब्रेस्ट वजन लगभग 400 ग्राम के बराबर। लंबाई में काटें और उसके बाद उसको सिंपली पूरे ब्रेस्ट को ऐसे टर्न कर लें और यहाँ पे क्वार्टर इंच के हिसाब से आपने इसको काट लेना है। कम से कम 8 मिनट का दम इसको हमने देना है। यहाँ ले लेते हैं जनाब एक कढ़ाई, शामिल करेंगे मिन्हा कुकिंग ऑयल हाफ क्वार्टर कप के बराबर, और उसमें ले लेते हैं 4-5 जव्वे,
लहसुन के, और यहाँ जनाब मैं लहसुन और लहसुन के बाद चिकन को फ्राई करता हूँ। और आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लेमन जूस में शामिल करूँगा। एक दरमियाना लेमन ले लें, जितना भी उसका जूस निकले तकरीबन लगभग 2, सवा 2, 2.5 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस हासिल होता है। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची, यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, और उबले हुए चने 1 प्याली, उबले हुए मटर 1 प्याली, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि बड़े मज़े से उसका जायका डेवलप हो जाए। और यह मोटी हरी मिर्च ले लें, 2, 3, 4 जितना आपने चटपटा इसको रखना है। लेकिन हरी मिर्च को आपने थोड़ा सा, उसकी जो हरी मिर्च की लुक है वो हमने ख़त्म कर देनी है। हरी मिर्च का जायका अपनी जगह पे होगा, लेकिन इसकी जो लुक है इस तरीके से काट लेने से हरी मिर्च का अपना वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ शामिल हो जाएगी। अब ये जो इसका अर्क बना है, यानी कि जूस जिसको कहते हैं, इसको हमने तेज़ आंच करके फ्राई कर लेना है। एक नज़र राइस को देख लें, टाइमिंग इसकी हो चुकी है कि इसकी स्टीम का जो रेशो है वो कहाँ तक पहुँचा। जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा किसी भी एज पे, किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 1/4 गड्डी धनिया और 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते। इसको बारीक चॉप कर लेंगे। इसको मशीन में पीसना नहीं है, याद रखिएगा, हाथ से आपने इसको चॉप करना है। ये धनिया और पुदीना एक मिक्सिंग बाउल में, 1 पाव दही, इन दोनों को यानी कि तीनों को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक 1 चुटकी के बराबर,
इस दही के लिए। पानी जब ड्राई हो जाए जनाब, तो फिर आपने इसको सर्विंग डिश में और यहाँ पे गरम गरम पे ये जो धनिया और पुदीने वाला दही है इसको ड्रॉप करना है, ताकि इसका जायका बड़ा अच्छा सा लीजिए जनाब। ये आ गया। और इमली का पानी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं, इमली का पानी, लेकिन जरा अच्छा वाला पानी, ये इसके ऊपर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर ये इस पे शामिल करेंगे। लीजिए जनाब, अब वेरी स्पेशल चना चाट ये तैयार है, कुक्ड वन। और यहाँ आ जाते हैं हम अपनी मज़ेदार से राइस की तरफ। बहुत एहतियात से इसके ये जो मेवा जाते हैं एक साइड में करेंगे हम पहले, और ये राइस आपने गर्मा गर्म भाप बना हुआ राइस स्टीम के साथ ये आ गया। और अब ये तमाम मेवा ऑन टॉप। लीजिए जनाब, ये आपके अरबिक राइस आ चुके हैं। पेप्सी बनाए खाने के सीन को आला। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए खालिक, ए मालिक, ए राज़िक, हमें नहीं पता कि हम तुझसे कैसे मुखातिब हों, हमें ये पता है कि तू हमसे बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा। तो ए रब, इसलिए हम तुझे तू करके बात करते हैं। ए रब, तू हमारे दिलों के हालों को जानता है, तो हमारी नियतों को भी जानता है। ए परवरदिगार, हम ये बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि हम कभी कभी तेरी बताई हुई बातें जो तूने कुरान में इरशाद की, जो तेरे महबूब ने हमें बताई, हम उनसे हट जाते हैं। लेकिन ए रब, उसके बाद हमारे दिल में डर भी रहता है कि हमसे ये गलती हुई है। ए रब, उस फीलिंग को, उस डर को, वो तेरे नाम की वजह से डर है। ए रब काबा, उसको तू रहमत में बदल दे और ऐसा कर दे हमें कि हम हर काम में, हर जगह तेरी रज़ा, तेरी रहमत और तेरी बरकत मांगें। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और रहम सिर्फ तू कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, के पास।